वाह बादशाह वाह, देश के 2-3 लोगों से देश निकलवा दिया तुमने, मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने, करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली। और जब देश में कोई सवाल उठा, मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने। हिंदुओं और मुसलमानों, आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, सब कुछ दुश्मन सारे एक तरफ हो जाए, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा करेंगे जब वो सरकार में हुआ करते थे और उनका कहीं पर भी दौरा होता था या वो सफ़र तय करते थे, तो जिस ज़िले का भी वो सफ़र करते थे वहाँ पर एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। अधिकारी तैनात हो जाते थे, सड़कों पर खड़े हो जाते थे। कहीं ना कहीं उनका सरकार में रहते हुए अधिकारियों पर और सरकार में बड़ा प्रभाव देखा जा सकता था। उनका नाम है मोहम्मद आजम खान साहब, जो कि रामपुर के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता थे। आज हम उन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे अपने चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। आजम खान साहब को लेकर हमारे संवाददाता वसीम चौहान कुछ हमसे सवाल लेना चाहेंगे, तो हम उन पर तमाम दर्शकों को जवाब देंगे। वसीम भाई, बताइए जो आपको लगता है। तनवीर जी, मैं जानना चाहता हूँ, पहले आजम खां थे हमारे बड़े नेता, मुस्लिमों के बड़े लीडर। अब वो जेल में हैं, उन पर मुकदमे लगा दिए गए हैं। मुसलमानों में कोई मुस्लिम लीडर कोई दिख नहीं रहा, जो कोई बड़ा नेता हो वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी देखो, वसीम चौहान जी हैं हमारे साथ में, ये भी बड़ी बात पूछी इन्होंने। बहुत सारे जहाँ पर भी हम ग्राम पंचायतों में जाते हैं, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी यही सवाल बनता है कि मुस्लिम समाज का आखिर सियासी नेता कौन। अभी नगर पंचायत कस्बा खिवाई हर्रा, कई सारी बड़ी ग्राम पंचायतों में हमारी पंचायतें हुई, वहाँ की कई सारे जिम्मेदार लोगों ने यही बात की कि मुस्लिम समाज अपना सियासी लीडर नहीं चुनता। उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े नेता आजम खान साहब भी हैं और सारे कई राज्यों में इस तरह के बड़े मुस्लिम नेता हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर भी बातचीत करें, जब प्रदेश में चुनाव होते हैं ओवैसी साहब भी नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, वो किसी के विरोध में ज़्यादातर तो नज़र नहीं आते। आखिर समस्या ये है कि आप किसी भी समाज को उठाकर देखिए, जैसे हम यूपी पश्चिम को लेकर ही बात करें, जाट समाज, उनके बड़े नेता हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। बहन जी दलित समाज की बड़ी नेता थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है वो चुप बैठ गई है, ये अलग बात है। लेकिन आखिर दलित समाज की बड़ी नेता तो हैं, लेकिन जब से बहन जी चुप बैठी हैं, जब से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लाइट में आ गए हैं, लगातार दलित समाज के जहां पर भी आपने देखे होंगे, दलित समाज के साथ में कहीं भी कोई अत्याचार हो या पूरे देश को लेकर ही बात करें, चंद्रशेखर आजाद तो वहीं पर सफर करते हैं और सरकार का कड़ा विरोध भी करते नजर आते हैं। हर समाज का अपना अपना नेता खड़ा हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज के साथ ये भी बड़ी समस्या है कि उनका कोई सियासी नेता नहीं है। लेकिन इसको अगर लेकर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के जितने भी नेता हैं, प्रदेश भर में हो या देश भर में हो, अपनी कोई पार्टी नहीं बना पाए। अगर पार्टी बनाई भी है AIMIM, वो भी मुस्लिम समाज को अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है। कहीं ना कहीं उनकी भी कोई ना कोई खामियां हैं। कई सारे दर्शकों ने तो हमसे ये भी कहा कि अगर AIMIM
उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में अपने कार्यालय बनाए, जहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स हो, वो वहां से मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मुअज्जिज लोगों का ये भी कहना है कि बैरिस्टर साहब भी मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए खाली मंचों से भाषण देते हैं, लेकिन अगर वो जमीन पर आए तो मुस्लिम समाज के बड़े नेता बन सकते हैं। अब आजम खान साहब को लेकर हमारी बात हो रही थी। अभी जब से उन पर काफी सारे मुकदमे दर्ज हुए, कोई मुर्गी चोरी का, भैंस चोरी का, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। सबसे बड़ी बात इसमें यह देखी गई है वसीम भाई कि आजम खान पर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं 90% वादी जो है वो मुस्लिम समाज के ही हैं, अपने ही लोग हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुस्लिम समाज को क्या अपना कोई नेता मुस्लिम समाज देखना नहीं चाहता? बिल्कुल देखना चाहिए अपना नेता। चलो जैसे वो जेल में है तो आजम खान को सपा का समर्थन नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव जी उनके लिए कोई बयान नहीं कर रहे, वो अकेले खड़े हैं, तो उन्हें समर्थन अपना सपा से हटा लेना चाहिए। उन्हें सिर्फ ओवैसी जी को समर्थन करना चाहिए अपना। चलिए, ये भी आपने बड़ी बात कही। अभी जब से तंजीन फातिमा और अब्दुल आजम जेल से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तंजीन फातिमा से जब वो आजम खान से मुलाकात कर बाहर निकली, कई सारे मीडिया कर्मियों ने सवाल लिए कि आपको समाजवादी पार्टी से क्या भरोसा है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो अल्लाह ताला से भरोसा है, बिल्कुल खुदा पर भरोसा है, समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। और ये भी देखा जा सकता है कि अब्दुल्ला आजम भी जब से जेल से बाहर आए हैं सपा के किसी भी मंच पर नहीं गए हैं। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी छिपाए बैठे हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के उनके परिवार के जो भी अभी के हालचाल हैं, जिस तरह से देखा गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आजम खान के परिवार की समाजवादी पार्टी से बड़ी नाराजगी है। देखना ये होगा कि भविष्य में आजम खान जेल से बाहर आते हैं, वो अपने परिवार के साथ बातचीत करेंगे, आगे का फैसला क्या लेंगे। अभी एक अखबार में विज्ञापन भी आया कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखना होगा भविष्य में क्या होगा आजम खान साहब को लेकर। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के परिवार ने कोई फैसला तो लिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम आवाम इस चीज का भी इंतजार कहीं ना कहीं करती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। 2012 से मुस्लिम समाज जो है वो अखिलेश जी के पीछे लगा हुआ है जी। ऐसा क्यों? मुस्लिम समाज को और पार्टी नहीं मिल रही या उनका कोई साथ नहीं देना चाह रहा मुसलमानों का, जो वो अखिलेश जी के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको लेकर बातचीत करें, 2012 से पहले भी मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। बिल्कुल। नेताजी के दौर में। लेकिन 2012 में जब नेताजी चुनाव लड़े थे, मुस्लिम समाज के भरपूर पक्ष को लेकर चुनाव लड़े थे। मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन था 2012 में, और 229 सीट जीते, सरकार भी बनाई। और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने ये भी वादा किया था कि अगर 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो मुस्लिम समाज के लिए 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाया गया, उसको भी वन साइड कर दिया गया, कोई आरक्षण नहीं दिया गया। 2012 के बाद 2014 में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। उसके बाद से जितने भी लगातार चुनाव हुए, मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए ही रहा है। समस्या ये आई है कि मुस्लिम लोगों ने अपना वोट तो भरपूर समाजवादी पार्टी को किया, लेकिन उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी से अपनी मांग कहाँ रखी है। मुस्लिम समाज के जितने भी नेता हैं
वो खाली अपनी सियासी लालच के लिए समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ा ही हुआ है। तो अभी मुस्लिम समाज के हम अपने यहाँ पर सिवाल खास विधानसभा को लेकर ही चर्चा कर लें। कम से कम आप मानकर चलिए कि 6 से 7 प्रत्याशी यही लगातार दावा कर रहे हैं कि मेरा टिकट होने वाला है, मेरा टिकट होने वाला है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से किसी को भी टिकट मिले। बाकी अखिलेश जी तय करेंगे, समाजवादी पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो सिर्फ अपने सियासी लालच के लिए समाजवादी पार्टी के काम कर रहे हैं, ना कि मुस्लिम कौम के लिए काम कर रहे हो, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आता। और ये मुस्लिम समाज की, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों की शिकायत भी है कि जितने भी समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज के नेता हैं वो मुस्लिम आवाम के लिए काम करते नजर नहीं आते, अपने हित के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। अगर जनता के पक्ष को देखा जाए तो ये कहना है, आजम खान को लेकर कोई आंदोलन किया हो, सरकार से कोई मांग रखी हो, सब अध्यक्ष भी आज तक वहां पर उनके आसपास में नजर नहीं आ रहे, ना कोई मुस्लिम नेता, बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी में। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम आवाम को छोड़ दी जाए, जो मुस्लिम आवाम के नेता हैं उनकी बड़ी खामियां हैं, वो अपने समाज के लिए शिक्षा के उचित इंतजाम करें, चिकित्सा के उचित इंतजाम करें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही समस्या है मुस्लिम समाज की। आजम खां के लड़के अब्दुल्ला वो भी जेल से आए हैं, वो भी आज अखिलेश जी से मिलने नहीं गए, वो भी। तो उसका क्या कारण है कि नहीं मिलने गई? नाराजगी है, जाहिर सी बात है। तंजीन फातिमा से जब सवाल किया गया था पत्रकारों का कि आपको समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदें नहीं है, हमें खुदा पर भरोसा है। उस पर अखिलेश जी से भी सवाल किया गया। अखिलेश जी ने कहा इसके जवाब में कि आजम खान को लेकर 3 चीज़ें हैं, सरकार बदलो, राहत पाओ। नंबर 2 कहा, दूसरे सवाल में कहा कि अदालत जाओ, इंसाफ पाओ। तीसरी बात, बड़ी बात ये कही कि खुदा के भरोसे रहो। तो उनका तो साफ संदेश था कि या तो आप सरकार बदलो, समाजवादी की सरकार लाओ और राहत पाओ, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, या फिर अल्लाह के भरोसे रहो। तो अखिलेश जी का तो जो भी जवाब था स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है करिए, वो तो तभी कुछ कर सकते हैं अगर सरकार में मुख्यमंत्री बने। अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष जो सदन में होता है उसके पास भी, वसीम भाई, बहुत सारे अधिकार होते हैं। वो मुख्यमंत्री से सीधे मांग कर सकते हैं। अगर प्रदेश में कोई भी अन्याय या कोई भी समस्याएं देखी जाती हो तो नेता सदन का क्या काम होता है। चलिए, अभी अलग बात है कि वो लोकसभा जीतकर संसद चले गए हैं, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी थे। आजम खान को लेकर अगर आपने कहीं पर सुना हो कि अखिलेश जी ने कोई गुहार लगाई हो सरकार से, तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो नहीं लगता। कोई गुहार नहीं लगाई। तो कहीं ना कहीं जो हमें लोगों की भावनाएं देखी और नजर आया, ऐसा भी लगता है कि अखिलेश जी आजम खान साहब को किनारे करना चाहते हो। रही बात अब्दुल्ला आजम की, उनकी जो माता जी हैं तंजीन फातिमा, उनका बयान आने के बाद अब्दुल्ला आजम ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब्दुल्ला आजम खान साहब से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन वो कभी लखनऊ नहीं गए, सपा अध्यक्ष से मुलाकात के लिए नहीं गए, और ना ही रामपुर के किसी भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए हैं। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं आजम खान का परिवार कोई फैसला लेना चाहता है, या तो अभी मान लीजिए कि उनको डर है किसी न किसी चीज का। अभी एक हमारे इधर के मेरठ के ही किसान नेता थे, वो अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के लिए गए थे। हमारी उनसे भी बातचीत हुई, हमने उनसे भी जानना चाहा कि भाई आप अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की, आपने क्या रुझान है अब्दुल्ला आजम का। तो उनका भी चैनल पर बोलने के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आजम खान का परिवार अखिलेश जी से बहुत नाराज है, कोई फैसला जरूर लेगा, बड़ा फैसला लेगा आजम खान का परिवार, लेकिन सही वक्त पर। अब यही देखना है कि आजम खान जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बात ये भी देखी गई है, जो मुकदमे तंजीन फातिमा पर हैं, अब्दुल्ला आजम पर हैं, वही आजम खान साहब पर हैं, लेकिन उनको
कोर्ट की तरफ से भी कोई ऐसी वो नहीं दी गई कि उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो। जिन मुकदमों में अब्दुल्ला आजम और तंजील फातिमा बाहर हैं, उन्हीं में अब्दुल्ला वो आजम खान अंदर है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। चलो देखते हैं 2027 में क्या होता है। देखिए, दिलचस्प ये होगा कि 2027 का उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार इंतज़ार है, और आजम खान को लेकर बात करें तो वो 2027 में क्या फैसला लेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ लगातार बने रहेंगे या किसी और पार्टी के साथ जाने का फैसला लेंगे। तो आप लोगों की, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आजम खान साहब को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनको समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए या कोई फैसला लेना चाहिए? आप बने रहिए हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के साथ। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी तमाम खबरें हैं हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।